हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको एक हस्त पार्श्वासना योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। एक हस्त पार्श्वासना को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब पैरों को इस तरह फैलाएं। श्वास लेकर एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, घुटनों को थोड़ा सा मोड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए पार्श्व भाग पर झुकते जाइए जहाँ तक झुक सकें। फिर इस स्थिति पर 3 से 4 सेकंड रुकिए, फिर श्वास लेकर सामान्य स्थिति पर। अब यही क्रिया दूसरी तरफ से भी करिए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों ओर 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। एक हस्त पार्श्वासना के अभ्यास से साइटिका के इलाज में बहुत लाभ मिलता है। साथ ही इसके अभ्यास से कमर के पार्श्व भाग की चर्बी भी कम होती है। पैर, जांघ, नितंब, कमर, पेट, छाती, बांह, कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हृदय, अमाशय, लीवर, प्लीहा, फेफड़े, पैंक्रियाज आदि आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम स्थिति को प्राप्त होता है, जिससे रक्तचाप संतुलित होता है। आंत, मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। शरीर में चंद्र तथा सूर्य दोनों ही ऊर्जा का प्रवाह उत्तम होता है। कमर, पेट, जांघ की चर्बी कम होती है। रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड अत्यंत लचीला बनता है, जिससे शरीर की चुस्ती फुर्ती में वृद्धि होती है। इस आसन के अभ्यास से आलस्य दूर होता है तथा थकान दूर करने में भी यह सहायक आसन है। जिन लोगों को बहुत देर तक बैठकर कार्य करना होता है उनके लिए भी यह बेहद लाभप्रद आसन है। शरीर गठीला व सुडौल बनता है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। प्राणवायु की स्थिति उत्तम होती है। एक हस्त अर्थात एक हाथ, पार्श्व जिसका अभिप्राय बगल से है, आसन जिसका अर्थ होता है मुद्रा। चूँकि इस आसन में शरीर एक हाथ से पार्श्व में स्थित होता है, इसलिए इसे एक हस्त पार्श्वासना कहते हैं। एक हस्त पार्श्वासना के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों व नितंब के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। मेरुदंड में चोट से ग्रस्त व्यक्ति या स्लिप डिस्क के रोगी भी इस आसन को करने से बचें। गर्भवती महिलाएं 6 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो अथवा किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात ताड़ासन 2 से 3 बार अवश्य कर लें। तो यह था एक हस्त पार्श्वासना योग करने की विधि व उसके लाभ।